हेलो बच्चों, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। इससे पहले जो वॉइस पढ़ रहे थे हम उसका बेसिक पार्ट कवर कर चुके हैं। आज उसी के वॉइस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जितना हो सकेगा। तो वॉइस आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। वॉइस का हिंदी मतलब बताया था क्या होता है, वॉच। ठीक, वॉइस बताए थे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। थोड़ा सा हम बेसिक सा एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो बताया था आपको कि जो हमारे वॉइस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक हमारा होता है एक्टिव, दूसरा हमारा होता है पैसिव। आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर भी, जो बच्चे हमारे नए हैं या अभी जुड़े हैं साथ में, तो उनको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें देखने चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना जो वॉइस का फर्स्ट वीडियो बना हुआ है। बताया था कि जो एक्टिव होगा हमारा अच्छा, एक्टिव की हिंदी क्या होती है? एक्टिव की हिंदी होती है सक्रिय। अच्छा, सक्रिय कौन हमारा होगा? सक्रिय होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक, इसमें पैसिव की बात करें, पैसिव का मतलब होता है, अगर हिंदी में करें तो निष्क्रिय। ठीक, निष्क्रिय इसमें भी हमारा कौन होगा? सब्जेक्ट। ठीक, इसमें सब्जेक्ट सक्रिय होगा, इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होगा, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होगा, इसमें सब्जेक्ट पैसिव होगा, इसमें मतलब एक्टिव नहीं होगा। यानी कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? डूअर होगा। कैसा होगा सब्जेक्ट हमारा? डूअर होगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। कैसा होगा भैया? नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर का अगर हिंदी में मतलब निकालेंगे तो जो ना करने वाला। और अगर हम बात करेंगे डूअर की तो इसका मतलब होता है करने वाला। क्या मतलब भैया होता है? करने वाला। ठीक, सब्जेक्ट इसमें कार्य कर रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जा रहा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। और इसके कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक पॉइंट हमने बताया था कि जब हमारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होंगे। जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है भैया क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि हमारी मेन वर्ब जो है, अगर उसमें कोई भी हो, कोई सी भी फॉर्म आई हो, तो हमारी मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। किसकी कंडीशन लिखवा रहे हैं भैया आपको? पैसिव वॉइस की। किसकी कंडीशन है भैया? पैसिव वॉइस की। अगला पॉइंट बताया था आपको कि इसमें हमारी जो बी वर्ब हैं वो अवश्य आनी चाहिए। कौन सी वर्ब भैया आनी चाहिए? बी वर्ब आनी चाहिए। तो बी वर्ब हमारी क्या बी होती है सिर्फ? नहीं, इसमें हमारी कई वर्ब आ जाती हैं। हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? बी की वर्ब आ जाती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या फिर बींग। ये वर्ब हमारी जो हैं सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस हो तो ये अवश्य आनी चाहिए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बी वर्ब कौन कौन सी होती? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बींग। ये भैया वर होता है, वेयर नहीं होता है, ध्यान रखना। ये हमारा क्या होता है? वर होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? वर। ठीक, और एक कंडीशन बताई थी आपको ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसमें जो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब
एक होती है ट्रांजिटिव, एक हमारी होती है इंट्रांजिटिव। कैसी भैया होती है? इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होती हैं वो हम बता चुके पहले वीडियो में, लेकिन जब अभी बताएंगे तो इसका हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट जरूर कवर करें। तो इसमें बात कर रहे थे भैया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वर्ब का हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी इसका पैसिव वॉइस बनेगा भैया। क्या है? पैसिव वॉइस बनेगा इसका। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, ये बात आपको भैया ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत? ठीक, अब थोड़ा सा हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को थोड़ा सा जानेंगे। इनके साथ में जो है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में इतनी कंडीशन आप इनको रिवाइज करिए। नोट तो आप अगर पहला वीडियो देखा होगा तो कर लिया होगा, और नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसमें बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई हैं। फिलहाल इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम थोड़ा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को, ज़्यादा नहीं डेप्थ से जानेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे हम बट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसकी बात करेंगे भैया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ये अपने साथ में क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं। इनको अगर अपना सेंस पूरा करना है तो इनको क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट। इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। ठीक, इंट्रांजिटिव से एक अगर आपका वर्ड बनता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, किसी से मतलब ही नहीं है, चाहे जो बोले, चाहे कोई साथ में हो चाहे ना हो, अपने घूम रहे अकेले तो घूम रहे हैं। तो वही हमारी इस तरीके से आप ध्यान रखो। इंट्रांजिटिव कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट हो तब भी ना हो, इनको मतलब नहीं, कोई हो साथ में चाहे ना हो, तो वही है हमारा। तो कैसी हमारी स्वतंत्र रहती हैं, जिसको जहाँ जाना है जाओ, हम तो अकेले रह ही लेंगे। ठीक भैया, यही है हमारी ये कैसी स्वतंत्र वर्ब है। अगर है साथ में तब भी सेंस बनेगा, नहीं है तब भी बनेगा ऑब्जेक्ट। इसका हम थोड़ा सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। क्या समझेंगे? राम इज गोइंग टू होम। राम इज ईटिंग द फूड। दो सेंटेंस हैं। क्या आप इसमें बता सकते हो कौन सी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो ट्रांजिटिव वर्ब पहले तो हम वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी कौन सी, ये एक वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है, ये एक वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है। ठीक, इसको हम बोलते हैं भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे भैया? मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे भैया? इसमें मेन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे भैया? हेल्पिंग वर्ब। मतलब हमें किनसे है, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होनी, जब बताओगे भैया इसमें तो दो वर्ब हैं, पता नहीं कौन सी ट्रांजिटिव होगी कौन सी इंट्रांजिटिव होगी। अगर हम मेन वर्ब की बात करें भैया, किसकी बात करें? मेन वर्ब की। जो हमारी मेन वर्ब होंगी उनसे हमें मतलब रहता है। वही कंडीशन है, घर में अगर 10 लोग हैं हमें उनसे क्या मतलब है? भाई किससे मतलब, किससे होता है? मेन आदमी से। तो इसमें मेन हमारी कौन है भाई? यही तो मेन वर्ब है, गोइंग। इसमें हमारी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब ईटिंग। तो मतलब हमें इनसे या इनसे तो सहायता करने के लिए हैं, सहायता कर रहे हैं भाई,
मेन तो हमारे यही है ना, तो इनको ही हमें पहचानना होता कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है। इनको हम कैसे पहचानेंगे? बताया था आपको, पॉइंट लिखवाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इतना आपने देख लिया। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी क्या होगी? ये हमारा क्या है भैया? सब्जेक्ट है। ये क्या है भैया? सब्जेक्ट। इसमें भी ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक। टू क्या है भैया? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। होम क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट है भैया। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें बात करेंगे द, भैया क्या है हमारा? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। फूड क्या है भैया? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। ठीक। अब पहचानने कैसे किसके साथ में ऑब्जेक्ट है किसके साथ में नहीं है, बात करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट। इसमें भी तो ऑब्जेक्ट है। बात करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। तो दिक्कत क्या है भैया? इसमें अगर दोनों में ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों के पैसिव वॉइस बन जाएंगे? तो नहीं बनेंगे दोनों के पैसिव वॉइस। इसका नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका बनेगा। ठीक। ये सेंटेंस गलत नहीं भैया, ये बता रहे हैं पैसिव वॉइस बनेगा, ये इसका नहीं बनेगा। ठीक। अब देखा है हमने अक्सर बच्चों की भी क्या गलती है, जिनको जैसा मतलब उनको बताया गया होगा वैसा ही वो करते जाते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए बच्चे क्या पैसिव वॉइस बनाते हैं भाई? होम। नहीं तो क्या कुछ बच्चे करते हैं, टू को भी यहीं पर लेकर आ जाते हैं। टू होम इज बीइंग गॉन बाय कौन है? राम। ये पैसिव वॉइस बना देते हैं बच्चे। पैसिव वॉइस बताते हैं भैया, पैसिव वॉइस है ये। क्या पैसिव वॉइस बना? नहीं भाई, पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका नहीं बनेगा। इसमें क्या तकलीफ है फिर? इसमें तकलीफ ये है कि ये जो हमारी गोइंग है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो हमारे इसमें ईटिंग है वो हमारी कैसी वर्ब भैया? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक। आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? पहले इस सेंटेंस को थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक। अब ये ध्यान रखना है आपको, हमारे पूरे ग्रामर में दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? दो। फर्स्ट कौन सी है? वर्ब। ये तो सबको पता होगी। वर्ब एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच हमारी कौन सी है? प्रीपोजिशन। कौन सी है भैया? प्रीपोजिशन। इनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक। तो इसमें हमारा जो होम है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है भैया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो इसमें फूड है हमारा वो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का। ठीक। तो जो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसका ही पैसिव वॉइस बनेगा। जो हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। बताया था आपको, जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी एक अच्छा सेंस निकलेगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है नहीं है फिर भी इसका सेंस तो वही निकलेगा। वही कुछ लड़के होते हैं उनके साथ में कोई है तब भी नहीं फर्क पड़ता, कोई ना है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं वैसे ही बना रहते हैं। तो अब इसकी बात करेंगे हम कि सेंस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये हमारा गलत है, सही नहीं है। ठीक भैया, इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। लेकिन अब थोड़ा इसको देखते हैं कि सेंस इसका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक। अब खुद बताएंगे। तो ये हमारा दिया गया है कि राम इज गोइंग, इतना ही लिखेंगे। ठीक। ठीक। ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक। अब इसमें लिखें राम
इज ईटिंग, इसका भी मैंने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। ठीक, अब इसका आप हिंदी मतलब क्या निकालोगे? इसका मतलब क्या है? राम जा रहा है। क्या है? राम जा रहा है। इसमें क्या है? राम खा रहा है। अब बताओ भैया कि राम जा रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या सेंस ऐसे निकल रहा? अच्छा, तो आप कहोगे इसका तो सेंस निकल रहा है भैया, लेकिन राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, क्या उसका सेंस उतना अच्छा निकल पा रहा है? खाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा भैया इसके पास, वही तो खाएगा ना। इसके पास जाने के लिए तो वो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, कहीं भी जा रहा है। लेकिन इसमें राम को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य चाहिए होगा। ठीक, कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होगा। इसमें इसको कोई फ़र्क नहीं। ये साधु बाबा हैं अपने, राम कहीं भी जा रहे हैं, चलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इनको है। ठीक, तो बेसिकली ये हमारी काहे फंक्शन करती है? इंट्रांजिटिव का। ये हमारे काहे फंक्शन कर रहे हैं? ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक, बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे वापस। ये हमारा बेसिक, इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं? ठीक, और इससे ज़्यादा बेसिक देखना तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना। अब बात करेंगे हम सबसे पहले टेंस की, और टेंस के साथ में हम सेंटेंस को भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक, ऐड करेंगे भैया, सेंटेंस को भी साथ में ऐड करेंगे। तो टेंस हमारे भाई कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा। अच्छा, टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस पता है क्या होता है? सेंटेंस हमारे क्या होते हैं भाई? सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं भाई हमारे वाक्य। क्या सेंटेंस होते हैं? वाक्य होते हैं। और जो टेंस हमारे होते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में काल। ठीक, तो हम सबसे पहले थोड़ा काल ही पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? काल पे। क्या लिखेंगे? टेंस। टेंस ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बताओगे भैया कौन कौन से 3 प्रकार के? तो ये तो आपको भी पता होगा। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और हमारा फटूरे यानी कि फ्यूचर। काफ़ी लोग फटूरे करके इसकी मीनिंग याद करते हैं ना, इसीलिए बोल दिया। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए। अब इनके भैया पार्ट भी होते हैं 4 लड़के बच्चे भी, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम पार्ट इसके भी होते हैं यही। ठीक, यही इसके भी पार्ट होते हैं सारे। बस इसमें इनके अब ये आप साउथ साइड में देखते हुए चले जाओगे तो जब कोई बच्चे का नाम रखा जाता है ना, तो उसके साथ में उसके बाबा दादा सबका नाम ऐड करते हुए चले जाते हैं ना। तो ये जो इसके बाबा दादा हैं इनके साथ में इनका सबका भाई नाम ऐड होते हुए चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस हमारे थोड़े साउथ के हैं, तो हमने वो बाबा पापा का नाम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पापा को भी नाम रखेंगे, साथ में ऐड करेंगे। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी। ठीक, तो हमारा प्रेजेंट की बात समझ में आई। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो ये हमारे 3 टेंस होते हैं। ठीक भैया, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टेंस। कौन सा कवर करेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा कवर करेंगे भैया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, तो हेडिंग डालोगे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हेडिंग डालोगे? प्रेजेंट
डालोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसको कैसे पहचानोगे कि टेंस जो हमारा किस सेंटेंस है वो हमारा किस में है, प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो पहचानेंगे भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है, ये वर्ड आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरीके से पहचान लोगे ना, नहीं पहचान पाओगे। इस तरीके से आपको जो वॉइस है वो किस में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेंगे भैया, किस में मिलेंगे, इंग्लिश में। तो इंग्लिश की आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं भैया, यस या ईएस। और इसकी दो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डच। ठीक, ये अगर सेंटेंस में है तो हम पहचान सकते हैं कौन सा हमारा किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब कब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा भैया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। जब यस या यस कब ऐड होगा भैया, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा भैया। कैसा होगा, सिंगुलर। डू कब ऐड करेंगे, जब हमारा वो भी हमारा क्या, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा। डच कब ऐड करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, सॉरी सिंगुलर। ठीक, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके साथ में आपसे कभी कभी बेसिक सी चीज़ है, अगर आपसे पूछें अच्छा ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये सिंगुलर होती है प्लूरल होती है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, तो आप क्या बताओगे, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज प्लूरल होती है। कैसी होती है भैया, प्लूरल। ठीक, तभी ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है। ठीक, इसके साथ में जब यस या यस लग जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। डू, इसकी कंडीशन क्या, डू और डच। डू एक वर्ब होती है, इसकी तीन फॉर्म्स होती है, डिड, डन। V1, V2, V3। इसकी एक फिफ्थ फॉर्म भी बना दी जाती है, डच। डच कब बनाई जाएगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वही डच हमारा डू को क्या किया गया, डू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, क्या बना दिया गया, डच। ई एस ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, ई एस। ठीक, तब ये हमारा सिंगुलर के लिए आने लगा। इसके साथ में आपको ध्यान क्या रखना है कि डू डच कब आएगा, डू डच कब आएगा भाई, डू डच आएगा, डू डच कब आएगा, जब सेंटेंस हमारा, सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव, कैसा हो भैया, इंटेरोगेटिव या फिर निगेटिव। कैसा हो भाई, निगेटिव। ठीक, तभी हमारा डू या डज आएगा, नहीं तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा के काम चलाते रहते हैं बना। ठीक, चीज़ें आपको सरल लग रही होंगी लेकिन ज़रूरी बहुत है, तो इसको कृपया आप नोट करते जाइए। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे। ये कंडीशन हम आइडेंटिफिकेशन, अगर ये सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, एक्टिव वॉइस की। किसकी लिखेंगे, एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन क्या भाई होती है, सभी को पता होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड कर देते हैं। ठीक, उसके साथ में क्या, या फिर क्या हो, डू हो या फिर डज हो। ठीक,
कोई दिक्कत इसमें? ये हमारी कंडीशन किसकी? एक्टिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की कंडीशन क्या होगी? जब हमारा ये कंडीशन होगी तब क्या हमारी तीनों में से कोई एक वर्ब आ जाएगी, इज या फिर एम या फिर आर, प्लस इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका? पैसिव वॉइस की कंडीशन है। ठीक भैया, स्ट्रक्चर अब इसका बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई हम, तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो लिखा है ऊपर। ठीक है, इसी के हिसाब से लिखना आप। सब्जेक्ट आएगा हमारा वर्ब, ठीक, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे भैया, किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में, तब ये क्या हमारा कंडीशन इसकी बन जाएगी? हमारा ऑब्जेक्ट इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस में। इसमें हमारी तीनों वर्ब आ जाएंगे, इज, तीनों में से कोई एक, इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी भैया। क्या आ जाएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा? जो उसमें सब्जेक्ट है। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, ये हमारी कंडीशन है पैसिव वॉइस की। ठीक, ये हमारी कंडीशन किसकी है? एक्टिव वॉइस की। ठीक, इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है भैया कि जो यहाँ पर इज एम आर वर्ब आएगी हमारी, इज एम आर जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू न्यू सेंटेंस, सॉरी अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर आपको। ठीक सॉरी, तो इसके एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे? राम इज, सॉरी, राम ईट्स द फूड, द फूड। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा हमारा? अच्छा देखो, इसका बनेगा पैसिव वॉइस? नहीं बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस भैया बन जाएगा। ईट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट भी है। तो पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा? बताया आपको, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हमारा द फूड है ना, द फूड, तो ये हमारा सब्जेक्ट बने। इसके बाद में क्या बताया भैया? इज एम आर, ये कोई तीनों में से कोई वर्ब एक आ जाएगी। कौन सी वर्ब आ जाएगी हमारी? फूड के साथ कौन सी वर्ब आती? इज, इज आ गई हमारी वर्ब, बताया था नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आगे क्या बताइए भैया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती? ईटन। क्या बताया भैया? बाई आ जाएगा हमारा, तो बाई हमने नोट कर लिया। कुछ भी अलग से नहीं लाएंगे, जो लिखा है वही लिख के देंगे। ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम था। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ठीक, एग्जाम्पल इसके एक दो और करेंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके। तो अगला एग्जाम्पल हमने लिखा कि, अगला एग्जाम्पल लिखा हमने, मोहन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, लिफ्ट्स हो जाएगा। यहाँ पर मोहन अकेला है ना,
चाहे ये हटा करके यहाँ पर कर लो आई, तो और चीज़ें अच्छे से थोड़ा हो जाएंगी। आई लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम भाई, पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अब देखो कंडीशन है हमारी, क्या बताया था, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, अब बात करेंगे इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बताया कि सब्जेक्ट लाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता, तो दिस बॉक्स है, यानी कि यह बॉक्स, तो क्या हमारा एक है ना बॉक्स, तो वर्ब हमारी कौन सी आ जाएगी, इज आ जाएगी। सिंगुलर के साथ इज आती, प्लूरल के साथ में आर आता। ये मैं एक ऐसा बेचारा है, इतना वफादार कि आई का साथ ही नहीं छोड़ता है, तो वो आई के साथ में आता है। तो दिस बॉक्स लिफ्ट की हो जाएगी थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। फिर क्या बताया भैया, बाई आ जाएगा आपका, बाई लिख दिया। फिर क्या बताया भैया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो इसमें सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर मी आ जाएगा। अब मी क्यों आया सर जी, क्या, तो मी इसलिए आया कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा प्रोनाउन का कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको और बताएंगे जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएं। लिखेंगे अगला एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे भैया, वी सॉल्व these questions, तो इसका पैसिव वॉइस क्या भैया, हम दीज क्वेश्चंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारी सब्जेक्ट है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर लेकर आएंगे, जाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। दीज क्वेश्चन सिंगुलर है या प्लूरल है आप बताना। क्वेश्चंस इज ऑब्लिक आर, इसमें से क्या आएगा, सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड। फिर क्या बताया भैया, बाई आ जाएगा, प्लस इसके साथ में क्या आ जाता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो आ जाएगा अस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें अच्छा आप बताओ, इज आएगा या आर आएगा। जब दीज क्वेश्चंस, ये सवाल यानी कि एक से ज़्यादा होंगे ना सवाल, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, आर, इज नहीं आएगा। ठीक, कोई दिक्कत। इसके साथ में हम थोड़ा सा एक टॉपिक कवर करेंगे, सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सेंटेंस को बताएंगे। सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव की बात करेंगे। असर्टिव, जो ये हमारे सेंटेंस है उन्हीं की बात। असर्टिव दो टाइप के होते हैं, कौन सा हमारा होता है, निगेटिव, एक अफर्मेटिव। ठीक, असर्टिव निगेटिव जिसमें क्या हमारा नॉट, नेवर या फिर नो वर्ड ये आ जाए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अफर्मेटिव, इसमें ये नॉन, नेवर, ये कुछ भी ना है, सिंपल वाक्य। ठीक, असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, और निगेटिव, इसके दो पार्ट होते हैं, एक निगेटिव, एक अफर्मेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव का होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यही आपको बता रहे थे, थोड़ा बताना है। तो जो असर्टिव सेंटेंस का हमें फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद में वर्ब आ जाता है हमारा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यही आपको बताना था, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे, निगेटिव और मतलब सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे पूरा, आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ती जाएगी पढ़ाते जाएंगे। तो यही हमारा दिया गया है ना, मेनली ये इसका पार्ट है अफर्मेटिव का। इसके अगर इसका और बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो इसमें नॉट या नेवर हम ऐड करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।